जैसे कि नए साल से उम्मीदें होती हैं कि इस साल कुछ अलग होगा या फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरह हमारे देश की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स भी पिछले साल आने वाले इवेंट्स को लेकर काफी जोश से भरे हुए थे। आप तो जानते ही हैं कि इस साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और उससे पहले वो ऐसे कई इनिशिएटिव्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं जिससे जुडिशरी की इमेज में सुधार आए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पर उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज हिलरी चार्ल्सवर्थ को इनवाइट किया था। इस एक स्टेप ने इंडियन जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट की इमेज और रेपुटेशन को इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जहां एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप के अंडर जुडिशरी ऐसे नए स्टेप्स और इनिशिएटिव्स को अंजाम दे रही है, वहीं अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव्स की तो वो भी पीछे नहीं है। इस साल आने वाले 2024 जनरल इलेक्शन से पहले कई सारे ऐसे बदलाव देश के कानून और पॉलिसीज में देखने को मिल गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने पहले सोचा होगा। वैसे तो सभी जानते हैं कि इलेक्शंस में जीतने के बाद ही स्टेट में एक पार्टी पावर में आती है और पार्टी द्वारा चुना गया लीडर चीफ मिनिस्टर बनता है। पर क्या हो अगर पार्टी में अनबन हो जाए, क्या वो पार्टी फिर भी पावर में रहेगी या फिर चुना गया लीडर चीफ मिनिस्टर अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएगा? लॉ इसके बारे में क्या कहता है? क्या ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले कभी आए हैं? कितने सारे सवाल हैं और हो भी क्यों ना, ये एक काफी रेयर सिनेरियो है। इसकी एक झलक आपने हाल ही में हुए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में देखी होगी, जब ऑनगोइंग पॉलिटिकल शिफ्ट के चलते 12 फरवरी को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्लोर टेस्ट किया गया। फ्लोर टेस्ट या फिर ट्रस्ट वोट एक तरीका है ये पता लगाने का कि एक सस्पेक्टेड गवर्नमेंट जिसने मेजॉरिटी लूज कर दी है, क्या वो अब भी हाउस का कॉन्फिडेंस रिटेन करती है। ये फ्लोर टेस्ट हाउस के सेशन के दौरान स्पीकर द्वारा कॉल किया जाता है, लेकिन अगर हाउस सेशन में ना हो तो आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर अपनी रेजिडरी पावर्स को यूज करते हुए भी फ्लोर टेस्ट कॉल कर सकता है। रिसेंटली जब बिहार स्टेट में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन टूट गया, इन द लेट जनवरी कुमार सेड, I have resigned and put an end to महागठबंधन गवर्नमेंट. Things were not going well. Everyone was in favor of breaking this alliance. कुमार ने बीजेपी के साथ अलायंस फॉर्म किया और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया and again took an oath with members of his new cabinet. नीतीश गवर्नमेंट की मेजॉरिटी टेस्ट करने के लिए और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के अगेंस्ट डाउट्स क्लियर करने के लिए फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किया गया और नतीजा क्या हुआ ये तो सब जानते ही है। All 129 members seated in the house voted in favor of the confidence motion. ये तो हुई बिहार की बात। आपको याद होगा कि पिछले साल महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था, जब शिवसेना में अनबन होने के कारण पार्टी दो फैक्शंस में बट गई, उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे फैक्शंस। ऑफिशियल्स शिवसेना कौन है और कौन हाउस का कॉन्फिडेंस रिटेन करता है ये जानने के लिए गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किए जाने की मांग की थी, पर फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दिया था एंड एकनाथ शिंदे टुक चीफ मिनिस्टर ओथ। अगर आपने इस केस को फॉलो किया हो तो आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस सुना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि गवर्नर की ऐसी मांग रखना गलत था, पर वो गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट फेस किए ही रिजाइन कर दिया है। खैर, गवर्नमेंट फॉर्म करने की लड़ाई तो अब भी जारी है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस पर महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नरवेकर के वर्डिक्ट को दोनों फैक्शंस द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। इन दोनों केसेस से फ्लोर टेस्ट के दो सिनेरियो सामने आते हैं कि इसे या तो स्पीकर या फिर गवर्नर कॉल कर सकता है। इन 2020 द सुप्रीम कोर्ट इन शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स upheld the powers of the speaker to call for a floor test if there is a prima facie view that the government has lost its majority. लेकिन गवर्नर द्वारा फ्लोर टेस्ट कॉल करने के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द गवर्नर टू समन, डिसॉल्व एंड प्रोवोक द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 175 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग गवर्नर कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव वेदर द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स। लेकिन ये सब गवर्नर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही कर सकता है एज पर आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर द्वारा फ्लोर टेस्ट की मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई ऑब्जर्वेशंस दी हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया एंड बमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर केस, द अरुणाचल प्रदेश असेंबली केस में ये कहा था कि द पावर टू समन द हाउस इज नॉट सोनली वेस्टेड इन द गवर्नर and should be exercised with the aid and advice of the Council of Ministers and not at his own. कोर्ट ने ये भी क्लियर किया था कि गवर्नर इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है और केवल प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनी है।
ऐसे नॉमिनी के पास ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल नहीं हो सकती। इसके अलावा 2018 शिवराज चौहान वर्सेस स्पीकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट बुला सकता है अगर फैक्ट्स के बेसिस पे उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट अब लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस शेयर नहीं करती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एड्रेस किया था कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट करते समय किसी पार्टी को फेवर नहीं करना है। एक सवाल ये भी उठा था कि क्या हो अगर MLAs डिस्क्वालिफाइड हो, तो इस केस में गवर्नर कैन गो अहेड एंड कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इवन इफ देयर आर केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिबेल MLAs पेंडिंग बिफोर द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड नॉट वेट फॉर द स्पीकर्स डिसीजन। पर इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नर के एक्शन चेक नहीं होंगे। इन द सेम केस द सुप्रीम कोर्ट आल्सो रूल्ड दैट वेदर द गवर्नर हैज रेलेवेंट एंड जर्मेन मटेरियल टू समन अ फ्लोर टेस्ट इज अप फॉर जुडिशियल स्क्रूटिनी। अब तक हमने बात की कि गवर्नर या स्पीकर द्वारा फ्लोर टेस्ट कॉल करना। क्या हो अगर चीफ मिनिस्टर फ्लोर टेस्ट देने से मना कर दे या फिर ना दे, जैसे कि महाराष्ट्र में पिछले साल देखने को मिला। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस, जो कि एक लैंडमार्क केस है, उसमें ये रूल किया था that the refusal of the chief minister to undergo the floor test will be considered as the government losing the face of its own legislature। और इसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे फैक्शन की प्ली टू रिस्टोर गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया था। आने वाले इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट में ऐसा फेरबदल क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है that we will get to see major changes in political structure and parties of India। और आप तो जानते ही हैं कि जब ऐसे बदलाव होते हैं तो कोर्ट हमेशा लॉ एंड प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन के लिए तैयार रहती है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू गेट सच पॉलिटिको लीगल अपडेट्स।